Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फ्रेंड्स, हर बार डैडी आते थे, आज मैं आ गई। आप लोगों ने मेरे को मिस किया ना, मेरे को पता था। तो चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। डैडी का कल एक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ख़त्म हुआ है, तो जब भी एक एनालिसिस कोर्स ख़त्म होता है, डैडी लोग से बात करते हैं और उन लोगों को कैसा लगा। तो चलो देखते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ पे ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि मतलब कितने अच्छे हैं, ये है वो है, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, आप जब पहली बार इस क्लास में आए, ठीक है, जब आप लोग आए होंगे, आप में से बहुत सारे किसी के रेफरेंस में आते हैं, बिकॉज मेरे क्लासेस में बहुत सारे लोग रेफरेंस में आते हैं। तो आप जब रेफरेंस में आए तो उस समय आपको कैसा लगा? उस समय आपको कैसा लगा जब किसने बोला होगा कि ये क्लासेस करके देखो? आप आए होंगे, आपके पास खुद भी एक नॉलेज होगा। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आता होगा, खुद से सीख रहे होंगे, अपने लेवल पे सीख रहे होंगे, या किसी के पास सीखा भी होगा। तो आपने क्या महसूस किया? आपने खुद से क्या महसूस किया? और आपको क्या लगता है कि बाकी लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे ही सीखना चाहिए, सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो पहले अपना नाम बताइएगा, कहाँ रहते हैं वो बताइएगा, क्या काम करते हैं, उसके बाद अपना रिव्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई कंपल्शन नहीं है, जिसको नहीं देना है कोई ना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कोई जो रहेंगे, अब जितने हैं उनसे ही बात हो सकती है। तो लेट्स सी, सबसे पहले मनीष जी से बात करते हैं। मनीष जी, अगर आप हैं तो आप बात कर सकते हैं सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल। बोलिए सर, कहाँ रहते हैं सर? जी क्या? सर, मैं मनीष कुमावत। हाँ सर। जी सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ये राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट का वहाँ रहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो कितने साल से मार्केट में है सर? जी सर, मैंने पहले भी, जी सर, अभी 6-7 महीने से हूँ, और इससे पहले भी मैंने सीखा था ये टेक्निकल, लेकिन मेरे को कुछ आया नहीं सर, उसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इसके बाद मैंने आपका वो उसमें यूट्यूब पे देखा था सर। ओके। उसके बाद पहले दिन जब क्लास करी तो मैंने सोचा 5,000 रुपए में क्या सिखाएंगे सर, क्योंकि मैं इससे पहले 10-20 हजार रुपए में कोर्स कर रखा था। अच्छा, फिर मैंने 5,000 रुपए, फिर मैंने कोर्स करा। पहले दिन ही मेरे को इतना अच्छा लगा। फिर तो सर ये दूसरे जो तीसरे पहले दिन आपने जो कोर्स 5,000 किया था वो कैसा था? मतलब वो लाइव था कि मतलब रिकॉर्डेड था? सर वो रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, मेरे को समझ में नहीं आया। वो रिकॉर्डिंग भेजी भी नहीं थी उन्होंने। अच्छा, अच्छा। 10 डेज का था, लेकिन कुछ भी मतलब यूँ समझ में नहीं आया। और इसमें सबसे अच्छा मेरे को ये लगा सर, रिकॉर्डिंग आ रही है, अगले दिन आप देख सकते हो। बाई चांस आप कहीं गए हुए हो या अटेंड नहीं कर पाते हो ना, तो वो आराम से रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और सर फीस तो जो 5,000 रुपए दिए थे वो तो मैंने आप आप सिखा रहे उसी बीच मैंने कवर कर लिया था। जो RSI बहुत अच्छी बात जी है, है, बहुत अच्छी बात। CCI था, वो इतना बेस्ट बताया आपने सर। कुछ नॉलेज था, लेकिन उसमें आपने बारीकी से बताया सर, बहुत अच्छी बारीकी से बताया आपने। तो आपको अच्छा लगा सर? समझ में आया सब कुछ? जी सर, बिल्कुल अच्छा लगा। शायद मेरे को ये लगता है कि जैसे जो जितनी बारीकी चीज जिनसे आपने बताई वो बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ रहा है, अच्छे से हम इसको कवर भी कर लूंगा। और बस आपका साथ चाहिए, और जो हम आपसे बीच में जुड़ रखा हूँ, एडवांस के लिए भी आपसे जुड़ रखा हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, जाते जाते मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा। आपके फेवरेट इंडिकेटर कौन से हैं सर? 3 फेवरेट इंडिकेटर जो आपके फेवरेट हैं। जी सर, पहले तो मेरा कोई जानता नहीं सर क्या है ना। मेरा एक तो CCI जो है ना, CCI है वो, एक ही जो RSI और CCI और MACD। ओके, ये और सर 3 इसके अलावा मतलब। बॉलिंजर बैंड तो कहना ही क्या सर, बॉलिंजर बैंड में तो अपने को पता लग जाता है कि टारगेट क्या है इसका। चलिए, मतलब विजय अस्त्र आपके CCI पास हमेशा बॉलिंजर रहता है। विजय अस्त्र आपके जी पास सर। रहता है। चलिए, ठीक है सर। मनीष जी, आपसे जी बात सर। करके बहुत अच्छा लगा सर। फिर वापस आपसे बातचीत होगी सर एडवांस टेक्निकल। धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको, बहुत बहुत आपने हमें सिखाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, जी सर। विल स्टार्ट। अगर मेश्राम जी हैं, निवृत्ति मेश्राम जी हैं, आप भी बोल सकते हैं सर।
सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम निवृत्ति मेश्राम है, बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, नागपुर एरिया। Right now I'm located at Wardha, which is 75 kilometer away from the Nagpur. ओके। एक्चुअली मेरा जर्नी बहुत अलग है। एक्चुअली मैं जिस टेलीकॉम सेक्टर में काम करता हूँ एज द क्लस्टर इंजीनियर, अच्छा और मेरा जो वर्क प्रोफाइल है वो 24/7 है, मतलब मैं कभी फ्री नहीं रहता हूँ। अच्छा तो नाम मैं बताने वाला नहीं था पहले कि कोई मेरा वीडियो मतलब ये देख न ले। अच्छा एक्चुअली मैं जब भी एक क्लास में रहता हूँ, एक्चुअली मेरा फोन डाइवर्ट रहता है, क्योंकि वी हैव टू बी अवेलेबल फॉर कंपनी सही बात है। 24/7। तो उसी कारण मैंने अभी तक कुछ क्लास वगैरह करने के चक्कर में पढ़ाई नहीं था, अच्छा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ज्वाइन भी करूंगा तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो काफी दिनों से सोच के रखा था कि टेक्निकल एनालिसिस का क्लास करूं, और उसके लिए एक सुटेबल टाइम ढूंढ रहा था। तो ये मुझे पीरियड मिला जब मेरे सारे प्रोजेक्ट हमारे खत्म हो गए थे, और ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, और मुझे इस महीने में ज्यादा ट्रैवल करना भी नहीं था। नहीं तो एक्चुअली मैं अगर निकल भी गया फील्ड पे, एक्चुअली मैं फील्ड वर्क पे हूँ। अच्छा, फील्ड वर्क ज्यादा करते हैं सर आप? Yeah, as a cluster engineer, I have to take care of Wardha district and some part of Nagpur district. ओके। अगर मैं सुबह निकल भी गया तो मुझे 10-10 बजते रात को आने के लिए, अरे या कभी इनकेस साइड डाउन हो गया तो आ भी नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि करूँ क्लास, तो वही एक सुटेबल टाइम पीरियड देख रहा था। एक्चुअली सर मैं मेरा जर्नी बताता हूँ आपको, ये हाँ। तो हो गया मेरा पर्सनल, ठीक है। मार्केट का बताता हूँ। एक्चुअली मैं मार्केट को काफी समय से देख रहा हूँ। 2014 में थोड़ा बहुत ट्रेड किया था। ओके। थोड़ा बहुत क्या, बहुत एक 4-5-6 महीना ट्रेड किया था। उस समय पे मुझे कुछ नहीं आता था। एक्चुअली मेरा जॉब, वो कंपनी का काम एक्चुअली हम लोगों के बंद हो गया था, तो मैं फ्री था। तो पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, वो मेरा एक कलीग था, उसने बताया कि यार ये बहुत आसान है शेयर मार्केट, देख सुबह 9:15 बजे खुलता है, ऐसे ऊपर जाता ही है, तो खरीद लेने का खुलते ही ओपन होते ही, तो 1-2 रुपए मिले निकल जाने का। मैंने अच्छा। बोला यार, उसने दिखाया भी 2-3 दिन। मैंने बोला ये सही है, ठीक है। तो उस चक्कर में उस टाइम पे नहीं किया जब उसने बताया, उसका देखते रहता था। हाँ। और फिर जब कंपनी का हमारा एक शटडाउन हुआ था, तो उसके बाद फिर मैंने जो भी मेरे पास फाइनेंस था उसमें से थोड़ा मार्केट पे लगा दिया था। ओके। तो ऐसे करते रहा। फॉर्चुनेटली बोलिए, लकीली बोलिए, पहला ट्रेड मेरा अपोलो टायर था, इसलिए वो स्टॉक को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। और लकीली वो प्रॉफिटेबल भी हो गया। 3-4 वो दौड़ती हुई ट्रेन पकड़ ली थी, वो लग गई, मिल गया दरवाजा, अंदर घुस गया, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हाँ। लेकिन उसके वो लकीली बोलते हैं ना कि लक आपका हर बार साथ नहीं देगा। हाँ। तो ऐसे ही कुछ ट्रेड अच्छे गए। फिर उसके बाद जो होता है, जो आप भी बोलते हो क्लास में कि यार मैं ही खरीदता हूँ, तो पता नहीं, सबको पता रहता है कि मैं ही खरीद रहा हूँ, स्टॉक नीचे जा रहा है। ओके। वो सारे एक्सपीरियंस मैंने ले लिए सर, बहुत मतलब उस टाइम पे काफी ट्रेड किया था। तो सही बात है सर, फिर 2014 से अगर आप काम कर रहे हैं तो सर 4 6 महीना साल। मैंने, नहीं वो उसी होती है, 2014 में मैंने करीब 4 मंथ काम किया था मार्केट में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आई थिंक 50,000 60,000 मैंने लॉस कर दिया था उस टाइम पे। ओके। तो वो करते करते मुझे इतना समझ में आ गया कि इसमें कुछ है। इतने सारे लोग, कोई लेडीज नहीं है ना, कोई मतलब कोई इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो कोई वो गलत नहीं है या मूर्ख नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ होगा, इसके पीछे एनालिसिस या टेक्निक। उस टाइम पे मैं सर टीवी देख के काम करता था, क्योंकि खुद को कुछ आता नहीं था। तो न्यूज के लिए तो वो सुना था कि ऐसे करना चाहिए। तो टीवी मेरा वो 9:15 बजे से या 7:30 से ही शुरू हो जाता था, और 3:30 बजे तक जब भी मैं मार्केट में रहता था, टीवी कंटिन्यू चालू रहता था। तो ऐसा कर करके मैंने मतलब वो 50-60,000 लूज कर दिया था। और उतने में मुझे ये समझ में आ गया था कि ये ऐसे डायरेक्ट करने वाला काम नहीं है, कि इसके पीछे टेक्निक्स है जो सीखना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस। तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था वो, मतलब काम करना बंद कर दिया था। लेकिन मार्केट को देखना जब भी समय मिलता था तब देखते रहता था, और कभी कभी तो 6-6 महीना देखता भी नहीं था, क्योंकि मुझे मतलब काम नहीं करना था उस टाइम पे, कुछ समय बाद काम करना था, सब कुछ सीख के। तो ऐसे फिर अभी नौकरी के साथ कुछ और करने की इच्छा हुई, तो फिर सोचा कि अब साइड बिजनेस करना है तो कौन सा करे। तो ये मेरा साइड बिजनेस मतलब नए काम करने का एक एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट का, कि अगर कोई भी काम आप ऐसा लो हाथ में जिसका नॉलेज ना हो, तो आप हमेशा लॉस में जाओगे। सही बात है सर। सोचा तो मुझे ये एक याद आया कि इसका मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज है,
मतलब एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो भी है कि कैसे ये काम होता है। तो 2018 या हाँ 18 से मैंने एक्चुअली खुद फिर सोचा कि चलो अब इसका जर्नी शुरू कर देते हैं। अपने को पता तो है कि पहले सीखना चाहिए, तो फिर ट्राई किया सीखना। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मैं दिन भर मतलब फील्ड पे रहता हूँ मैक्सिमम टाइम, तो मैं जब भी फील्ड पे रहता था, ट्रैवलिंग में रहता था या आने के बाद ऐसे यूट्यूब से फिर देखना चालू किया। फिर रात को 2:30-3 बजे तक, 10 बजे आता था तो 2:30-3 बजे तक वीडियो देखते रहता था। पहले समझने की कोशिश की कॉन्सेप्ट ये में ये वो सब। उसके बाद जब ऐसा लगा कि एक आध साल बाद फिर थोड़ा ट्रेड करने लगा। ईएमए का ही मतलब मेरा पहला जो इंडिकेटर है जिस पे मैंने ट्रेड करना शुरू किया था वो मूविंग एवरेज ही थे। अच्छा। हाँ मूविंग एवरेज थे। फिर मतलब जो भी कॉन्सेप्ट मैं सीखता था उसको करके देखता था। 5 शेयर में और अमाउंट भी मैंने इतना ज्यादा, क्योंकि पहले मैंने बताया ना कि मेरे पास वो सब बेसिक एक्सपीरियंस था कि मुझे कैसे करना चाहिए और कितना अमाउंट लगाना चाहिए। ऐसा अमाउंट लेके बैठ जाता था मार्केट में या ट्रांसफर कर देता था इसमें, शेयर खान में मेरा अकाउंट है, कि मेरा जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। 2000 बहुत निग्लिजिबल अमाउंट ट्रांसफर करता था मैं, 2000 4000, ठीक है। ऐसा करके करके मैं 2 शेयर 5 शेयर 1 शेयर ऐसे लेता था। और तो ऐसा करते करते फिर बाकी सारे इंडिकेटर वगैरह सीखने की कोशिश की। फिर उसमें मुझे आरएसआई मिला, सुपर ट्रेंड मिला, फिबोनाची मिला। मतलब हम लोगों ने जितने भी इंडिकेटर अभी सीखे हैं वो सब एक्चुअली मैंने सब मतलब कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे देखे थे, ये बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो पहले से आपने सीखे थे, मतलब यूट्यूब पे सीखे थे। और ऐसा, और आपको भी पता है 10 मिनट की वीडियो में ऐसा कुछ बताया नहीं जाता, इंट्रोडक्शन ही होता है वो जस्ट। तो वो मैं अपने इस पे लगा के देखता था चार्ट पे, और फिर उसको मतलब समझने की कोशिश करता था कि ये कैसे काम करता होगा। तो सारी चीजें वहां पे नहीं बताई जाती 10 मिनट की वीडियो में। तो मैं बता रहा हूँ सर, मैंने एक्चुअली काफी मेहनत की 2 साल सीखने में। 2:30-3 बजे तक चार्ट देखते रहता था। ओके। और अभी भी कभी कभी देखता हूँ 1-1 1:30 बजे तक। मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, अभी भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो शुरुआत किया था मैं 2 शेयर 4 शेयर ऐसे ही लेता था। 10 रुपए 5 रुपए कमाता था। मेरे घर के लोग भी बोलते थे अब 5-10 रुपए कमाते हैं, ये तो अपने बच्चे इससे ज्यादा तो दिन भर में चॉकलेट खा जाते हैं। ओके। बोला यार ये लर्निंग है, ये अभी 2-4 के 2000 होंगे बाद में। सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा करते करते फिर सीखते गए। फिर एक स्टेज पे आके मुझे लगा कि मुझे अब थोड़ा ठीक है ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो एक्चुअली मैंने थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग चालू किया। फिर पोजिशनल में ज्यादातर फोकस मेरा इंट्राडे में ही रहता था। मैं आया भी था आपके क्लास में, मेरा फोकस इंट्राडे ही था। एक्चुअली वो इसलिए था क्योंकि मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, चार्ट ट्रेडिंग इतना क्लियर नहीं था। समझ सकता था, सब चीजें पता थी, प्राइस एक्शन पता था, कैंडल स्टिक आपने जो भी सीखा वो सब मुझे पता था कि ये कैंडल स्टिक, ये स्पिनिंग टॉप है, ये हैमर है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मतलब उसके अलावा भी जो डबल कैंडल स्टिक वाले हैं तो उसमें से भी पता थे, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम वो। लेकिन वो कभी काम करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी डबल टॉप डबल बॉटम, जो भी है कॉन्सेप्ट सारे, मतलब इंफॉर्मेशन मेरे पास सारा है, ठीक है। तो फिर थोड़ा थोड़ा करते गया। फिर अच्छा लगा कि फिर करना चाहिए, तो फिर थोड़ा और चालू किया। 5,000 के 10,000 करिए, ऐसा करते करते करने लगा। फिर कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा, पहले मैं इंट्राडे हाँ इसलिए करता था क्योंकि मुझे वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिल जाता था, और मुझे पता था मेरा एम जो था वो लर्निंग के हिसाब से ही था, मार्केट में काम करना, नॉट टू अर्न मनी, ओनली अर्न नॉलेज, और अपने आप को डेवलप करना, इतना ही था। तो फिर करते गया। फिर एक्चुअली इंट्राडे इसलिए करता था क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस छोटा दिखता था। डे ट्रेडिंग में बोली या पोजिशनल ट्रेडिंग जो हम बोलते हैं उसमें स्टॉप लॉस बड़ा दिखता था, इसलिए मैं इंट्राडे में ही करके समझने की कोशिश करता था चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अभी तो उसके बाद पता चला कि नहीं, मुझे मतलब आई एम समवेयर लैगिंग, ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए, जो जिस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर करते होंगे, और वो चीजें मुझे पता नहीं। दो आई नो ऑल द इंडिकेटर, ऑल द कॉन्सेप्ट, बट स्टिल समवेयर आई एम लैगिंग। मुझे लगता था कि मैं कहीं तो भी पीछे हूँ, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा था। मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मेरे ओवरऑल आप बोलिए कि मैंने अपना मतलब जब से रिस्टार्ट किया है 2018 से, वहां से बहुत ज्यादा कैपिटल लूज नहीं किया है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, सस्टेन कर पाया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था। आज की डेट में मतलब आपका क्लास करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो पहले था वो नॉलेज नहीं था, वो इंफॉर्मेशन थी। मैं खुद को भी पूछता हूँ कि मुझे पहले क्या पता था और अभी क्या है जो मुझे, मतलब जो अभी चार्ट देखता हूँ
तो अभी मुझे सारा समझ में आता है। जैसे हम लोगों ने सीखा कि यहाँ से रिवर्सल आया तो क्यों आया। पहले मैं वो ढूंढने की कोशिश करता था बहुत कि रिवर्स ऐसा क्या हुआ, मुझे तो 200 ए में 200 डीएम में ऊपर दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्या था कि स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया। तो अभी आपसे जुड़ने के बाद आपसे भी कैसे जुड़ा हुआ मैंने बता दिया, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसमें, ठीक है। बाकी लोग भी है, ठीक है। तो क्लास बाकी जगह पे इसलिए मैंने किया नहीं था क्योंकि समय का बहुत इशू है हमारा। मैं जब भी अभी क्लास में हूँ तो मुझे एक्चुअली मैं लेट आया आज, मुझे भी हम लोगों का विजिट चला था 8 बजे तक, और मुझे खुद को वो डेटा प्रेजेंट देना है बॉस को। अच्छा। वो डेटा छोड़ के मैंने क्लास इसलिए ऐसे ही ज्वाइन किया, मैंने बोला सर का रिव्यू है, मुझे फीडबैक देना है जो भी मेरी फीलिंग्स है। तो डेटा मैंने मुझे लगा कि क्लास करते करते मैं डेटा भी बना लूंगा, लेकिन वो सेटअप आप दिखा रहे थे, फिर मुझे याद आया यार सर आज सेटअप भी बताने वाले थे। अच्छा वो मैंने ज्वाइन कर लिया, नहीं तो मैं 9 बजे आने वाला था डायरेक्ट। अच्छा, रिव्यू के लिए। चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेश्राम जी, तो आपने बताया, अब मुझे डेटा रह गया फटाफट बताइएगा सर कि आपके 3 अभी फेवरेट इंडिकेटर्स कौन से हैं? सर एक्चुअली इंडिकेटर तो बोले मेरे को सारे इंडिकेटर अच्छे ही लगते हैं। मेरा मतलब उसमें से फेवरेट कौन से है? जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ, पहले भी करता था, वो मूविंग एवरेज को यूज करता था। फिबोनाची सुपर ट्रेंड हो गया, और ये उसमें मेरी लिस्ट में मैं ज्यादा नहीं, इंडिकेटर में नहीं 5-6 इंडिकेटर यूज करता हूँ, और उसमें सीसीआई भी जोड़ गया है। वैसे तो सभी अच्छे हैं, सब अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं, और उसका एक यूज करने का एक समय भी होता है, तो उस हिसाब मुझे से ये बताइएगा मेश्राम जी कि टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट में फटाफट, बाकी लोग भी हैं। हाँ, जो भी काम करना चाहता है मार्केट में ही, उसने टेक्निकल एनालिसिस पहले सीखना चाहिए, उसके बाद काम शुरू करना चाहिए। चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। विजय जी, अगर आप हैं तो आप भी बात कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई काम करेगा तो अपना विजय जी, अगर आप हैं तो बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद नहीं है। पात्रा जी, आप हैं तो आप भी बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ सर, बोलिए। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। अच्छा, हाँ, मेरा नाम तो आई थिंक आपको पता है, और इन लोगों को शायद पता नहीं है, जो भी मेरा बैचमेट है। मेरा नाम अमीर पात्रा है। बेसिकली आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड आई वर्क फॉर एचडीएफसी। एवरी टाइम संग्राम सर यूज्ड टू टेल अमिया आप तो एचडीएफसी बैंक में काम करते हो, तो आई वर्क फॉर प्रोडक्ट। आई हेड प्रोडक्ट। All TP I had for the zones. So that's about me, and married, having 2 kids. So this is about me total. And if you ask me about the importance of the class, I started my career in Kotak Securities. I was there 3.5 years, where I was selling this online trading account. So I was knowing the fundamental things of a product. But I never traded. Until unless I have a good knowledge about it, because I was knowing that I can make money out of it, but until unless you have that expertise, so you can't do it. So that's the only reason I was looking for somebody who can behave or train me as a guru in my life in this particular domain. So, Amir, how many years in Kotak Securities? 3 years I was there. 3 years with Kotak Securities. Okay. So now you are into banking with HDFC, or how exactly? Yes, I am into my total experience. If you talk about it, is 10 years of experience. 3 years is then securities. Then I moved to HDFC Life as in life insurance. Then Kotak Life Insurance, and then banking. But in bank, I am taking care of TPP product for the zone. There are 77 branches comes under me. I head for that. Fantastic. TPP product. So, which is actually the main product for the bank, and we have done for a particular month. We have done pan India 900 crores of premium collected. Very fantastic, lovely. So this is about the thing. So now when this Anant is my friend, when we are working in Kotak, he is my friend. So he was talking about this. Then discussion happened. Then I said, okay, I actually wanted somebody who can give me knowledge
and who can give me a hand holding actually. Because see what happened na, in the market, people will come, they'll charge you money, and they will give the knowledge, whatever the knowledge they're supposed to give you, and after that they will move on in their life. But when he told me that Sangram is there who will handhold you as long as he is there, and that fascinated me. यार मेरे को जब मैं स्टक हूंगा ना, एक बंदा है जो मेरे को समझाएगा कि भाई ये ऐसा तू गलत किया, ऐसे सही करेगा. तो दैट what I felt, okay, this person can be a good person. But finally, I think 1 or 2 months back, I tried taking the class, but didn't happen. Then 2 months later, I took it. I used to tell my family and friends in my life, first time one class where I am excited about it, I am going to learn something new. Okay. Usually, what happens in life, it be practical to other people also who are there, and it could be for you also. Like whenever classes happen in our life, we were not fascinated about it. We will try to bunk. We try to postpone. We try to. But here, what happens now? Before that, even if I'm driving, I'm telling you, I started my office, but I'll try to connect from my mobile, and I'll listen throughout the drive to my home, and then I'll connect it. So sweet. This kind of passion was not there, and I think with the support and the knowledge what I got from you, definitely I will be doing great in this business. बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच. It is not a big thing. Lot of things I have not learned, but whatever the base you have created, which is giving me confidence that I can learn more and I can grow. Okay. So your best 3 indicators, what you feel you should work on. This one is like Bollinger Band is one which is the must. Second is in volatility. This indicator. There I will go with CCI. Okay. Third is my SAR. SAR is my favorite. Okay. Earlier it was super trend, but for me, I'm thinking that is little more faster than super trend, so I'm using that. चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा. जाते जाते आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए? Your view in short. Yes, it is needed, because technical analysis is actually, I could able to see that it is like backbone of the fundamental analysis. And if you are strong in this, then definitely you can hit 70-80% minimum. Minimum is 70-80%. If your accuracy is not as good as Sangram Singh, but like me, I can hit 70-80%. That is what I can. Definitely sir, और बाकी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा. अच्छा, मेश्राम साहब कुछ कहना चाहते हैं, एक बार जरा उनको सुन लेते हैं. मेश्राम जी, फटाफट. हाँ सर, 2 मिनट बस. सर एक जैसे मैं पहले बताया कि पोजिशनल में ट्रेड करता नहीं था, लेकिन क्लास में जुड़ते जुड़ते वो सब समझ में आ गया. तो नाउ आई हैव स्टार्टेड पोजिशनल ट्रेडिंग, और फिर मैंने सोचा था कि क्लास खत्म होने के बाद ही करूँ, लेकिन जैसे CCI को मैंने आपसे सीखा तो उसके मैं अपने आप को मतलब रोक नहीं पाया. तो 2 ट्रेड, पहले पोजिशनल ट्रेड में जब भी लेता था तो मुझे डर लगा रहता था कि नीचे ना चला जाए, बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए. तो ये, लेकिन इतना आपसे सब सीखने के बाद पूरा पिक्चर, वो चार्ट और रीडिंग सब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि डर अब लगता ही नहीं है. मेरे 2 पोजीशन है मतलब आपसे सीखने के बाद, और दोनों भी ऊपर ही गए हैं, नीचे कोई आया ही नहीं. और पीस ऑफ माइंड के साथ, पहले कैसे बहुत दिमाग में हलचल रहती थी, कहीं नीचे ना आ जाए, डर जाता था आदमी. अभी कैसे आप शांत रहता है, क्योंकि आप नॉलेज है. ठीक है, मतलब पिक्चर क्लियर दिखता है कि नीचे जाए, और सब डिफाइन है कि नीचे गया, ये स्पिनिंग टॉप है, इसका लो कट हुआ तो निकलना है, बस दैट्स इट. तो लकीली मतलब अच्छे आपकी वजह से, मतलब आपसे जो भी सीखा वो सब सारा अप्लाई किया वहाँ पे. एक इसमें अभी 2 पोजीशन ही है, एक में 10% प्रॉफिट चल रहा है, और जो टेक महिंद्रा हमने डिस्कस किया था उसमें 5% वो प्रॉफिट में चल रहा है. लवली सर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने दोनों, मतलब आपसे सीखने का पहले 2 ट्रेड है मेरे, और दोनों भी, एक में 10% का रिटर्न है, उसमें शायद मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, उसको मैं 10% के हिसाब से ही लिया था. और एक टेक महिंद्रा जो 5% प्रॉफिट कर रहा है, उसको देखता है, वो कहाँ तक दिखता है अच्छा, जहाँ पे खराब दिखे शायद वहां से निकल जाऊंगा. मैं 10% मिनिमम रखा है प्रॉफिट, उसके बाद पता नहीं फिर रहूंगा नहीं रहूंगा.
अच्छी बात है सर, अपने हिसाब से आप देखिए। चलिए टाइम खत्म हो गया है, फिर आप लोग से जी। मुलाकात होगी एडवांस टेक्निकल में, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। गुड नाइट सर।